भाई जिसकी पता मुझे सारे राज, एक भाई मेरे से है ज्यादा समझदार, एक भाई जिसको कुछ भी आता समझना, एक भाई मेरा बद किरदार है जो कि थोड़ा मैं भी हूँ तो बोलूँ उसे क्या। कैसे हो सब यार? आज फ्रेशर्स हो रही है, मेरे को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैं इतना मिडिल क्लास हूँ कि अपने शॉपिंग लिस्ट में 10 चीज़ें ऐड करने के बाद कहते हो यार इस महीने बहुत शॉपिंग कर ली, अब और खर्चा नहीं करूँगा यार, इस बार तो बहुत खर्चा हो गया। अब मिडिल क्लास फैमिली में ना एक चीज़ और होती है, हमेशा बोला जाता है हमें कि तुम्हें ना तुम्हारे दोस्तों ने बिगाड़ा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ ना उल्टा था, मुझे मेरी फैमिली ने बिगाड़ा हुआ है। जितना पंप मुझे मेरी फैमिली देती है ना वो कोई नहीं देता। मेरे दादाजी ना वो कैरेक्टर थे जो मतलब वो नहीं होते अपनी मेन स्टोरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फिर बस साइड मिशंस खेल रहे होते हैं। वो ओवर अचीव्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, होम मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ने अपना अपार्टमेंट दिया हुआ सबसे पॉश कॉलोनी में, पेंशन आती है बैठे बैठे। और मैं कभी पूछता हूँ दादाजी कैसा लगता है, इतना ओवर अचीविंग, सब कुछ कर लिया। कहते बेटे हमने क्या किया, जो करा है वो तो भगवान ने करा है, हमें तो भगवान दे रहा है बैठे बैठे, तो एक काम करा कर जो मांगना है भगवान से मांग। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मेरे भगवान अगले कमरे में बैठे हैं। तो दादाजी को आती थी पेंशन। अब मैं और मेरा भाई सोचते थे कि इनको इतनी धन दौलत क्या करनी है, जैसे अमिताभ बच्चन पूछता है ना कि क्या करेंगे इतने पैसे का, हम दादाजी से पूछते थे कि क्या करोगे इस पेंशन का। सुबह अखबार, दोपहर को चाय, शाम को गुरुद्वार, रात को चाय और समाचार, अब इसमें क्या करोगे 5 और 50,000। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि भाई इतना पैसा बैंक में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, उस बेचारे की मेहनत की कमाई ऐसे बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। तो हमने ली जिम्मेवारी कि इसका सदुपयोग हम करेंगे। मैंने 7वीं में दादाजी से ये कह के प्ले स्टेशन ले लिया कि दादाजी 7th की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। मैडम ने कहा है PS तो लेना ही पड़ेगा। दादा ने ले लिया प्ले स्टेशन और मैं और मेरा भाई खेलते फीफा। एक दिन दादाजी कमरे में आ गए, दादा ने देखा ऐसे, हाँ भाई केड़े सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। दादाजी गेम्स का पीरियड, फिजिकल एजुकेशन, उसका भी तो पेपर आ रहा है ना, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अब भाई दादाजी ने ना मुझे हमेशा एक चीज़ कही थी कि हम तो कुछ करते नहीं, भगवान करता है, तो गुरुद्वारे जाके भगवान से मांगा कर। मैं कहा ये ना सारे ओवर अचीवर्स की कहानी है, हम तो कुछ करते ही नहीं, मैंने तो पढ़ाई करी ही नहीं, 95% कौन ले गया, वही ले गया। फिर कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर दादा ने मुझे एक बात कही थी कि तू मेरे से जो मांगना है ना मांग। और एक चीज़ थी, दादा मेरे को ज़्यादा प्यार करते थे मेरे भाई से। मेरा भाई मेरे से बड़ा और वो भी ओवर अचीवर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में टॉपर, बिजनेस संभाल रहा है, उसमें भी पैसा कमा रहा है, घर के बिजनेस में भी पैसा कमा रहा है, लेकिन दादा मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे। अब अगर आपके घर का सबसे ओवर अचीव्ड आदमी आपको वैलिडेशन दे दे तो आप तो ओ हो किस लेवल पे होते हो। मेरे दादा से जब मैं कुछ मांगता था ना तो भाई भी मांगता था, भाई को नहीं लेके देते थे, मुझे ले देते थे। अब भाई आके लड़े कि मेरे को लेकिन देते, मैं बड़ा हूँ, मुझे चाहिए, इसको चाहिए। तो दादा कहते थे ओए कम बोला कर, तेरे से ज़्यादा कमाएगा ये एक दिन। अब भाई वो आदमी घर बैठे बैठे 50,000 कमा रहे हैं, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। मैं तो अपने भाई को भाई देखता ही नहीं था, मैंने भाई का कॉन्टैक्ट सेव कर लिया, छोटा जस्सल। एक दिन ऐसे बैठ के मैच देख रहे, सारा फैमिली बैठी हुई, हम क्रिकेट देख रहे, ऐड आई, मैंने भाई को बोला कि पानी ले आओ, ले आओगे भी नहीं, ऑर्डर। तो वो भाई गुस्सा हो गया कि मैं तो नहीं सुनता इतनी, वो बोलने लग गया मुझे। फिर मैंने दादाजी को आवाज़ मारा कि मिस्टर, ये पोटेंशियली लेस वैल्यूबल आदमी इस खानदान के फ्यूचर के पोटेंशियली मोर वैल्यूबल आदमी से तहजीब से बात नहीं कर रहा है, कृपया करके इसके लगाम लगाई जाए। मार्च में मेरा ना बोर्ड का एग्ज़ाम था, 10th बोर्ड का, मार्च में, और दिसंबर को दादाजी चले गए। और उस टाइम पे मुझे वैल्यू समझ में आई कि अब मुझे 10th बोर्ड को कितनी ज़्यादा वैल्यू देनी है, या मुझे 10th बोर्ड में क्यों टॉप करना है। मैंने जी जान लगा दी, सारी किताबें सब पढ़ लिया। मैं उस कमरे में बैठ के पढ़ता था जहाँ दादाजी रहते थे, क्योंकि वो कमरा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि उसके चांद तो वही थे ना, उसके सूरज तो वही थे ना। अब उस कमरे में अगर सुबह जगाना था तो मुझे जगाना था ना, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे ना। 10th बोर्ड का रिजल्ट आया, 95% आए लड़के के।
पर टॉप नहीं किया। ओवर अचीवर्स और भी होते हैं ना। मैं उस दिन इतना रोया ना, मैं अपने आप पे नहीं रोया कि मैं नहीं कुछ कर पाया, मैं इसलिए रोया कि उन्होंने मुझे कभी ना नहीं कही। एक चीज़ मांगी और मैंने वो भी नहीं कही। पर मेरे दादाजी के बाद आते हैं उनके बेटे यानी कि मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे पूरा पंप दिया पापा दादा की तरह कि बेटे कुछ नहीं होता, हमने आज तक कौन सा कुछ किया। दादा तो ऐसे ही बोलते थे, तो उनकी बातों को दिल पे मत लगा, 95 कम थोड़ा होते हैं, तेरे पापा और चाचा के मिला के आज तक 95 नहीं आए। मैं कहा बात तो सही, 95 होते तो वैसे ज़्यादा ही है बहुत। इसके बाद 87 पे लड़का खड़ा है, तो पापा कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तो एक काम को 12th में ले आइयो। मैं कहा एक तो ये मानते ही नहीं है, मेरे को लगा इतने में मान जाएंगे 95, अब पंप हो डाल देगी 12th में ले आइयो। भाई एक दिन ना 11th क्लास में मेरी गर्लफ्रेंड थी, महबूब थी। अब मैं उस महबूब से कुछ गुफ्तगू करता था व्हाट्सएप पे। अब कॉलेज की तरह तो है नहीं कि आप फ़ोन घर ले आओ कॉलेज ले आओगे, फ़ोन तो घर पे रह जाता है। मैं एक दिन ऐसे रात को गुफ्तगू करी, सुबह मैं स्कूल चला गया, मैं घर वापस आया ना। देखो ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी हो रहा हो ना, वो शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी माँ को पता चलेगा। और आपकी माँ आपके लिए क्या महसूस करती है आपको पता चलेगा। मैं उस दिन घर आया ना, मैं देखा मम्मी की शक्ल ना कुछ अलग है। मैं कहा मैंने कुछ तो करा जो पकड़ा गया है। अब मेरे को समझ आया मैंने करा क्या है। और माँ के बाद में एक फ़ोन है जिसको पहचान जाते हो कि ये बिगड़ा हुआ है। मैंने जैसे फ़ोन खोला ना, मैं समझ गया कि फ़ोन चेक हुआ पीछे से, और उसके अंदर मेरी महबूब की गुफ्तगू सरे आम सरे बाजार बिक गई थी। एक तो मम्मी को ये फॉरवर्ड वाली टेक्नोलॉजी पता नहीं किसने समझा दी, मम्मी ने सारी चैट अपने फ़ोन पे फॉरवर्ड करी हुई थी। मेरे पैरेट्स फ्लाई हो गए, मेरे तोते फ्लाई हो गए। मैं कहा आज मैं पिटा, मैं कहा आज राशन पानी फटेगा मेरे पे, ना मैं यहाँ रह पाऊँगा ना मैं गुरुद्वारे रह पाऊँगा। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे घर वालों को ना गेम्स के रूल नहीं पता। लड़के की गुफ्तगू पकड़ी गई है, लड़के का फ़ोन पकड़ो ना, पंप फ़ोन दिया हुआ, फ़ोन छुपाया ही नहीं मेरे से। मैं शाम को 7 बजे गुरुद्वारे चला गया, भाई 12th बोर्ड में पास भी तो होना है ना। मैंने महबूब को फ़ोन करा कि कुछ दिन के लिए गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, बीच में किसी ने तार डाल दिया, हमारे डाक कोई और पढ़ रहा है। अब मैंने सोचा क्या करूँ, इसको तो समझा दिया, अभी शाम को पापा आएंगे और मार पड़ेगी, मम्मी तो बता देंगी सारा कुछ। मैंने सोचा कि सिबलिंग्स को फ़ोन करता हूँ। मैंने भाई को फ़ोन करा, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, बंदी थी, मम्मी ने चैट्स पढ़ ली और मम्मी ने ढंग से बात नहीं कर रही है, गेम्स के रूल ही नहीं पता, समझाना ही नहीं और मजे ले रहे। अरे और क्या क्या करा, ये तो ठीक है, बड़े भाई को बताया भी नहीं। मैं कहा भाई ये नहीं मदद करेगा। फिर मैंने कहा सबसे बड़ी सिबलिंग, सबसे बड़ी बहन, उसको फ़ोन करता हूँ, वो कुछ मदद करेगी। मैं कहा दीदी ऐसे ऐसे हो गया, भाई को बताया, भाई मदद कर नहीं रहा, आप कुछ कर लो, मम्मी से बात कर लो। नहीं पता गेम्स के रूल। अरे ये वही है कि जो कंपटीशन में मिली थी, कभी हमें भी तो मिला। मैं कहा लो कर लो बात, ये सारे मिलके मुझे पिटवाएंगे आज। भाई रात होगी, पापा आ गए, डिनर हो गया, सब हो गया, मार ही नहीं पड़ रही, कुछ कर ही नहीं रहे। और मैं डर गया, मैं कहा अभी तक लोग गेम्स के रूल को समझाओ ना यार, मार क्यों नहीं पड़ रही मुझे अभी तक। यहाँ तो ये मुझे माफ़ कर चुके हैं, यहाँ तो कुछ ऐसे नहीं वाला जिसकी मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। भाई सुबह हो गई, सब उठे, पापा ऐसे बेड पे लेटे हुए, तो मैं ऐसे तैयार होकर जाने लगा, फ़ोन उठाने लगा। मैं कहा आज तो फ़ोन लेके जाऊँगा, जो मर्जी हो जाए, चाहे प्रिंसिपल पकड़ ले। मम्मी ने आके ना हाथ पकड़ लिया। मैं कहा हो गया काम शुरू। पापा को उठाया और पापा को ना ऐसे चैट बता रही है। देखो हम जो टीनेजर्स होते हैं ना, हम जो हरकतें करते हैं वो हमें ऐसे आपस में बुरी नहीं लगती, पर कोई थर्ड पर्सन सुनाए ना तो अपने आप पे लज्जत आ जाती है। भाई ऐसी चैट मैं कर रहा हूँ, मुझे कहा मैं मार पड़नी चाहिए ऐसी चैट पे। क्या मेरे बेबी ने खाना खाया? नहीं खाया तो बेबी जान दे देगा। मैं कहा जान ले लो मेरी। सही कह रहे हैं, गाजियाबाद। भाई हम 3 कमरे में, मैं ऐसे फ्रीज हो कि आगे जाना है नहीं जाना, मार पड़नी है नहीं पड़नी, दुख 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 हो रही है। पापा ऐसे चुप, कुछ नहीं बोल रहे, चैट पूरी सुन ली। मम्मी कह रही समझाओ इन्हों कुछ। थोड़ी देर के बाद भाई पापा हा 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 हा। मैं कहा आज मैं अकेला मैं नहीं पिटने वाला। मैं कहा ये आदमी भी पिटेगा, पहले मेरी माँ मारेगी फिर इसकी वाइफ मारेगी। थोड़ी देर के बाद पापा हा 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 हा। अरे क्या हो गया, बच्चे की तो उम्र है करने की, करने दो ना, जा बेटे तू जा। मेरा रोडीज वाला सलूक निकला ऐसे। मैं क्या पापा रॉड, मम्मी शॉक। मम्मी देख के हैरान कि ये मेरी टीम से खेल ही नहीं रहे।
भाई पापा ने पूरा पंप दिया हुआ। 2020 में फिर लॉकडाउन हो गया और वो बड़ा अच्छा टाइम हो गया, सारे साथ रहते थे। पापा का बिजनेस था, पापा जाते नहीं थे, भाई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर पे ऐसे ही बैठे रहता था। यूट्यूब शुरू कर दिया उस टाइम पे, मैं कहा पैशन है, चलो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। फिर आया 2021। 2020 में सब ठीक था, फैमिली टाइम चलता था, बढ़िया होता था। 2021 आया, इस साल 12th के बोर्ड थे, अभी नहीं पता था कि बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, जो भी है। 2021 की स्टार्टिंग बड़ी सही थी। फिर मई के महीने में ना हम ऐसे रात को सो रहे, सब खाना पीना खा के सोए सब, और अगली सुबह ना ऐसे 4 बजे के करीब मुझे ना मम्मी की चीखने की आवाज़ आई। वो भाई को बुला रही थी। और हमारे घरों में ना इस समय अगर फ़ोन भी आ जाए तो हम सोचते हैं कि सब खैरियत हो। ये तो माँ चीख रही थी, मैं उठा बेड से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं भागा भागा गया कमरे की तरफ। मैंने उस 2 पल में जो देखा ना, मैं ये समझ गया कि वक्त बदलते ना वक्त नहीं लगता। हाथी जैसा इंसान पड़ा है वहाँ, कहाँ गया, कौन ले गया नहीं पता। कैसे एकदम से पहाड़ टूट गया। जो कोई बच्चा था, बचपन खेलता था, वो उड़ गया, कोई ले गया, उस इंसान के साथ ही ले गया। जिम्मेदारियाँ कैसे तुम्हारे पर टूट पड़ी, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं मम्मी से पूछ रहा कि मम्मी हम तो रात को कमरे को कुंडी लगा के सोए थे ना, घर को कुंडी लगा के सोए थे ना, फिर कौन आया, कौन ले गया नहीं पता। कैसे जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। भाई भाई नहीं रहा, माँ माँ नहीं रही। इंसान चला जाता है, ये महसूस होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। उस समय में हमें विश्वास नहीं होता। उस समय उस पर ये विश्वास हुआ उस समय कि ये जो 2 कंधे हैं ना, सबसे भारी बोझ इस उम्र में कौन सा उठा सकते हैं, उस दिन खा के दिखा। और जब वो बोझ हम लेके गए ना शमशान, मैंने अपने भाई को वहाँ देखा और मेरे को उस टाइम पे महसूस हुआ कि अगर आज दादा यहाँ होते ना तो मैं उनको कहता कि अब मुझे इससे दूर मत रखना, क्योंकि अब ये मुझे बिगाड़ नहीं सकता। अब यही है जो मुझे संभालेगा। सत्ताईस मई 2021 को मैं 18 का हुआ था। 6 मई 2021 को मैं उम्र से आगे निकल चुका था। वक्त का पहिया चलता गया। 12th बोर्ड का रिजल्ट आया। बोर्ड हुआ नहीं था, वैसे रिजल्ट आया। मम्मी घर पे थी, भाई ऑफिस था। कैलकुलेट करा मार्कशीट, बच्चे की आई है 95% फिर से। उस दिन मम्मी मिठाई लेके आई थी कि आज मिठाई खाएंगे, आज मीठा खाएंगे इतने समय के बाद। भाई को बताया, भाई खुश, मम्मी को बताया, मम्मी खुश। थोड़ी देर के बाद में एक फ़ोन आया, फ़ोन स्कूल से था, आपके लड़के ने 12th में टॉप किया। और उस दिन मुझे दादा की बात याद है कि जब भगवान देने आता है ना तो सही में वो हैसियत ज़्यादा दे देता है। और हम सही में कुछ नहीं करते, जो करता है वो भगवान ही करता है। वक्त का पहिया बढ़ता गया, हम कॉलेज आ गए। और जब मैं कॉलेज आया तो मेरे पास एक लिस्ट थी, क्या कॉलेज में ये सब तो करना ही है। क्या लिस्ट थी कि दोस्त बनाने हैं, दोस्त बनाए। दोस्त ना भाई मुझे कहता था कि ऐसे बनाने हैं तो तुम ऐसे मस्ती मजाक करे। मैं कहा करते हैं, कर ही रहे। घूमने फिरने जाए, ट्रिप मारते हैं। कॉलेज की सुंदरता की प्रशंसा करें, करते ही हैं। और दोस्त ने ऐसे बनाने कि तुम्हारे जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। कुछ दिन पहले ये भी देख लिया हमने। भाई मुझे कहता था कि ऐसे तुम्हारा 7-8 लौंडों का बड़ा ग्रुप होगा जो ये सब तुम्हारे साथ करेगा। और ये सारे काम मैंने अपने सबसे बड़े पूरे 2 लौंडों के ग्रुप के साथ करा मैंने। 7-8 लौंडों ग्रुप कभी नहीं टिकता। चलो दोस्तों की बात हो रही तो मैं अपने कुछ दोस्तों की कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है चिंटू और पिंटू, मैं असली नाम नहीं लूँगा, वो कॉलेज के ही हैं। चिंटू और पिंटू मेरे 2 दोस्त, ठीक है। चिंटू ऐसा दोस्त है कि आप उसके बारे में ना सोचते हो कि क्या कर लेगा अगले पल में, ये घर कैसे जा पा रहा है अकेले, इसको कोई उंगली पकड़ के लेके क्यों नहीं जाता। पानी पी लेता हूँ क्योंकि अब पीछे थोड़ा हैवी हो गया ना। अच्छा, पानी से ना मुझे अपने कॉलेज के वाटर कूलर याद आ जाते हैं। इतना पानी हमारे 3 वाटर कूलर मिला के नहीं होगा। मैं वाटर कूलर देखता हूँ, ढक्कन खोल के इतना पानी होता है। मैं क्या, राजस्थान वाले कहेंगे हमारे पास ज़्यादा पानी है। अगर कभी केबीसी में ये क्वेश्चन आ गया ना कि इसमें कितना पानी होगा, 3 ही ऑप्शन होंगे, मतलब 4 होंगे, 3 ऐसे 35, 27, 26 मिलीलीटर। चौथा नन ऑफ द अबव, है ही नहीं। अफ्रीका वाले हमें वाटर के बेच रहे हैं कि भाई तुम ले लो पानी, तुम्हें ज़्यादा जुड़ता है। मैं अब एक कंटिन्यू करता हूँ आगे। इसमें तो पानी है, वहाँ पानी खत्म हो गया एक दिन मेरे पास। मैंने चिंटू से पूछा पानी है, कहता नहीं है। मैं एक काम करते हैं, आप वाटर कूलर के पास चलते हैं और
पानी भरेंगे, जितना पानी आएगा वो कर लेंगे आपस में शेयर, बॉटम्स अप कर लेंगे। और मुझे ना ये महसूस होता है कि अगर कोई शराबी वो ढक्कन खोल के देखे ना, वो बता सकता है एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, कि ये पानी कितना है। मैं तो पीता नहीं, मुझे पता नहीं, मेरे को इतना समझ में आता है 26-27 में से कुछ होगा। चलो मैं चिंटू को ले गया, हमने वाटर कूलर उठाया, मैं देख रहा हूँ वही हाल है, इतना पानी है। मैं कहा ये भी ठीक है। पीछे से चिंटू आया, उसने देखा वो ये 27 मिलीलीटर पानी का हम क्या करेंगे। मैं कहा तेरे को एग्जैक्ट अमाउंट समझ में आ रहा है? कहता हाँ 27 मिलीलीटर है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं काम करते हैं, वाटर कूलर ना टेढ़ा करते हैं, 5 बूंदें आएंगी, जितनी भी आएंगी उसको आधा करके बॉटम सब कर लेंगे। और वाटर कूलर टेढ़ा करा, उसमें 5 बूंदें गिनी। अब वही चिंटू अगले पल क्या कर ले किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता उसने उस टाइम पैसा कौन सा एल्गोरिथम लगाया, क्या टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सोची। 5 बूंदें आई थी, उसने हाथ में ली, बॉटल धो दी। मैं उसको कह रहा हूँ कि जो अभी अभी आपने अपनी बॉटल को कोविड, HIV, पोलियो मुक्त किया है, इस साफ सुथरी बॉटल का अब हम क्या करें। अच्छा, एनी कपल्स इन द क्राउड गिव मी अ चेयर। पता ही था, बुरा ही हाल है। सिंगल्स इन द क्राउड गिव मी अ चेयर। ये ऐसे ही हो गया। अब देखो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मुझे आगे आगे बताना नहीं पड़ेगा वीडियो में कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रही है। ऑडियंस में अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है। अच्छा चलो वो लोग हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि यार हमारे इस कॉलेज में सेटिंग हो जाएगी, गर्लफ्रेंड बना लेंगे। बस मैं बताता हूँ, जितने हाथ खड़े हुए ना, इन सबकी स्कीम मुझे पता है। ये सारे USAR से हैं और इनका ना एक रूल है, 12 बजे शीट होल्डर लेके USJ के सामने खड़े हो जाएंगे कि अभी अंदर से आएंगी अप्सराएं रंगीन बाल खिलाते हुए, एक हाथ में शीट, एक हाथ में टोट टैग। उनके हाथ में होंगी शीटें, हमारे हाथ में होगा शीट होल्डर। हम आगे से अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आपके पास शीट होल्डर नहीं है, आप मेरा यूज कर लें। वैसे आगे ना फर्स्ट ईयर का जूनियर पूछता कि भैया ये USJ की क्लासें कहाँ होती है। मैं कहा भाई उस गली मत जाइयो, मुझे पता है तू USAR से और तू क्या सोच रहा है, लेकिन USAR और USJ का मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी मिलन हुआ है कंट्रोवर्सी ही हुई है। तुम्हें ये पता है मृत लोक से लेकर स्वर्ग लोक का रास्ता कितना है, कितनी दूरी का है। कभी फ्री हो तो यहाँ से लेके वहाँ तक का रास्ता नाप लेना। वैसे एक बात है, मैं कह रहा हूँ USJ का बैच भगवान ने फुर्सत में बैठ के बनाया है। ओ हो सुबह जो आते हैं मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, ऐसा लगता है GTA कस्टमाइज शॉप में खड़े हैं। हर प्रकार के रंग बालों में, हर प्रकार की कस्टमाइजेशन, सारी चीज़ें हैं। और मुझे ना अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं अपने पे पूरा स्ट्रॉन्ग, मैं इतना कॉन्फिडेंट। जैसे ही बैच आया ना, मैंने खुद को खुद ही रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा ना, मैं कहा भगवान से ये भी नहीं मांग सकता। भगवान कहता 12th में पास करा दिया, 4th में प्लेसमेंट लगवा दूंगा, ये मत मांग। ये सारे गिटार वाले ले गए। और पता है क्या सुंदर लड़कियों में ना एक चीज़ होती है, ये बड़े ना कोऑपरेटिव होती हैं दूसरे के साथ, मिलना जुलना तरीका होता है। सुबह आती हैं, गले मिलती हैं, हाथ। हमारे लड़कों में कुछ है ही नहीं ऐसा, कोई तहजीब ही नहीं है, मिलना कैसे, कुछ है ही नहीं। ये ऐसे आती हैं, सुबह मिलती हैं और एक दूसरे की फिट को देख के इतनी एक्साइटमेंट से बोलती है कि ओ माय गॉड गर्ल योर फिट इज सो अमेजिंग। भाई साहब अमेजिंग नहीं, अमेजिंग। और हम लड़के 5 हुडी होती है हमारे पास, हफ्ते के एक दिन पहन लेते, 6वें दिन रिपीट नहीं करते, नहाते नहीं, 6वें दिन छुट्टी मार लेते हैं। क्लास में आके मिलते हैं हम लड़के, कुछ नहीं बात है, यानी अजीब सी बातें। रात को कब सोया नहीं सोया, भाई असाइनमेंट करा दे, भाई ये करवा दे, वो करवा दे, कुछ है ही नहीं, बातें ही नहीं है, कोई हालचाल नहीं पूछना। भाई मुझे लगता है ये जो USJ की लड़कियां क्लास में जाती होंगी ना, ये सारे 5 मिनट ऐसे एक लाइन में खड़ी होती होंगी, एक दूसरे को देखते बोलती होंगी कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, सौंदर्य साबुन निर्मा। ओहो सुंदर लड़की। भाई ये हक करती ना, मैं कहा हम भी ट्राई करते हैं। भाई मैंने हक करा, आगे से बोलने लग गई। आप मेरे को जानते हो टच कैसे कर रहे हो, मुझे बताया नहीं लड़के को करना है, मुझे लगा आपस में कर सकते हैं। चलो कपल से ना मुझे याद आया मेरा दोस्त पिंटू है ना, उसका कुछ तो चल रहा था कॉलेज में। अब वो क्या था क्या नहीं हमें आज तक समझ ही नहीं आया, उसकी डेफिनेशन ही नहीं बनाई आज तक किसी ने।
1 साइडेड था, 2 साइडेड था नहीं था, कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ समय के बाद ना वो कुछ भी नहीं रहा। भाई पिंटू जी हो गए बहुत ही उदास, बहुत ज़्यादा, मतलब हद ही हो गई। एक दिन रात को वो मुझे बहके मैसेज भेज रहा है, वो गानों के लिरिक्स भेज रहा है मुझे। क्या कह रहा है मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। भाई मैं नाम नहीं ले रहा, देख ले, या तो अंदर की बात है, क्लास वालों को तो पता ही है। मैं कर रहा हूँ ना, लिख के लाया हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग हो रही है कुछ। तो पिंटू भाई इंस्टाग्राम के डीएम में स्पॉटिफाई प्रीमियम बने हुए थे, मुझे ऐड फ्री गानों के लिरिक्स भेज रहे हैं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर जब उन्होंने अपनी गाड़ी मित्रा दी छतरी से मोड़ के बेवफा की गली में डाली है ना, मैं समझ गया। मैं कहा अच्छा इसको आ रही है याद, ये हो चुका है परेशान। मैंने उससे पूछा क्या, मैं कहा भैया थोड़ा हुआ है क्या, मतलब आप सेंटी है थोड़ा लगाया है क्या? मैं तो पीता नहीं। तो मेरे को पता चला कि भाईजान 2 बडवाइजर 4 अरिजीत सिंह के गाने डाउन हैं। मैं कहा अच्छा 2 बडवाइजर में इतनी चढ़ेगी, मेरे को पता नहीं। तो मैंने अपने दोस्त चिंटू से पूछा, पर मेरे को उस दिन ये समझ में आया कि 2 बडवाइजर में मेरा कुछ नहीं होता अगर मैं कभी पीता। क्योंकि जब मैंने चिंटू से पूछा ना कि भाई 2 बडवाइजर में कितनी चढ़ती है, तो मुझे कहता है कि कौन डैश का डैश है जो डैश 2 बडवाइजर में टुन हो गया। भाई मैं समझ गया कि यार ये भाई इसको याद आ रही है रात के 12 बजे। अब देखो अगर मैं होता यूएसजे की कोई लड़की जिसकी रात को 12 बजे फ्रेंड ब्रेकअप से उदास है, परेशान है, तो वो उस टाइम उसको कॉल करती कि गर्ल व्हाई आर यू क्राइंग फॉर दैट ए होल, यार यू डिजर्व द वर्ल्ड, यू आर द प्रीटीएस्ट, अरे तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान। पर मैं था USCR AIML B1B का 058 हरजोत सिंह, जिसका भाई जैसा दोस्त रात को 12 बजे अपनी बंदी को याद कर रहा है। मैंने इसमें ढूंढा कंटेंट, मैं कहा भाई अब आया ये, अब बदला लेते हैं इससे। मैं कहा भाईजान मेरे को कुछ गाने पसंद है, क्या आप उनका लिरिक्स भेजेंगे? बता। तो उसने हिंदी गाने, मैं उससे हिंदी गाने सुन रहा हूँ। फिर मैंने कहा थोड़ा लेवल अप करते हैं। मैं कहा आपको आपके कमरे में कहीं सूरज दिख रहा है? अगले 15 मिनट तक इसने अपने DM में एक 100 वाट के बल्ब को ऐसी गालियाँ निकाली हैं ना, मैं बता नहीं सकता। कहता है इतनी रोशनी तो मैं उसकी लाइफ में लेके आना चाहता था। उसने बल्ब भी नहीं लगाया, ना सूरज आया ना प्यार आया। मैं कहा अब भाई ये हो गया मौका, अब आते हैं लास्ट स्टेप। मैं कहा मुझे ना एक गाना बड़ा पसंद है, क्या आप उसका लिरिक्स भेजेंगे? गाने का नाम था FRIENDS फ्रेंड्स। मुझे लगा इसको शायद समझ नहीं आएगा मैं सब क्या कर रहा हूँ, तो इसने गाने के लिरिक्स भेजे। बट जैसे मैंने लिरिक्स पढ़े ना, haven't I made it obvious, haven't I made it clear, want me to spell it out for you, FRIENDS और ब्रैकेट में था BSDK। तब मैं समझ गया कि अच्छा तो समझ में आ रहा है। एक कॉलेज में ये सब चीज़ें होती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़े हो गए। पर बड़े होते होते ना एक चीज़ और आती है, हमें कई बार ऐसा लगने लगता है कि यार हम सही हैं, बड़ी दुनिया गलत है, हमारे घर वाले भी गलत हैं, हम भी गलत हैं। इस टीनेजर में आके ये होता है कि हमें ना ऐसा लगता है हमें कुछ समझ ही नहीं रहा। अगर प्यार से टूट जाओ तो लगता है प्यार नहीं समझ रहा, दोस्त से टूट जाओ तो लगता है दोस्त नहीं समझ रहा। फिर घर वालों से लड़ पड़ते हैं, लगता है कि सब गलत हैं, हम ही सही हैं। मैं भी ऐसे हुआ। कुछ दिन पहले हम अपनी मम्मी और भाई दोनों से लड़ पड़ा, बात करना छोड़ दिया, घर में खाना पीना छोड़ दिया। उनको महसूस हो रहा है कि लड़का परेशान है, बट मैं बता नहीं रहा, क्यों? जेंटलमैन हूँ ना। अब परेशान हूँ, ना घर से खा रहा हूँ ना कुछ। घर कॉलेज आया, चिंटू पिंटू से भी लड़ाई होगी, मजाक किया, मजाक इतना गलत हो गया कि मजाक का वो गुस्सा मान गए। अब उनसे भी बात नहीं होगी, कोई भी नहीं है साथ, अकेला ऐसे घूम रहा हूँ। लेकिन मैंने समझ लिया कि मैं अकेला ही हूँ ना, कोई नहीं, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। वो चस्का आता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आगे सबको ऐसा चस्का चढ़ता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। घर पहुँचा एक दिन 8 बज गए, परेशान, कोई बात नहीं कर रहा, किसी से मैं बात नहीं कर रहा, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। एक लड़की का मैसेज आया, हे वेयर आर यू राइट नाउ। और उसका राइट नाउ ना राइट नाउ नहीं था, उसका था RN। देख रहे हो कितनी जल्दी बात करने की उसको। मैं वैसे लेता हूँ 1 से 2 बिजनेस डे रिप्लाई करने के लिए, लेकिन मैं उसको 1 से 2 सेकंड में करा। मैं कहा बहन रुक नहीं सकती, इसको RN जवाब चाहिए। मैंने कहा मैं तो घर हूँ। तो कहती यार मार्केट आ जाए, मोमोज खाते हैं। मैं कहा इस टाइम तो 8 बज रहे हैं, मैं आ नहीं सकता यार, प्लीज़ आ जाना यार, बड़ा मन कर रहा है यार, तू ऐसे कर रहा है यार। देखो जब इसने पूछा था ना वेयर आर यू राइट नाउ, मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं घर के दरवाजे पे खड़ा हो गया था।
मैं बस चेक कर रहा था कि इसको कितना ही मोमोज खाने हैं। मैं कहा यार कल करते हैं, शाम हो रही है, थक गया हूँ। कहती यार मेरे को भूख आज लग रही है, तुझे कल खाने, आर यू स्टूपिड। मैं कहा पीछे मुड़, अपनी स्कूटी स्टैंड पे लगा, देख स्टूपिड वहीं खड़ा है। मैं वहाँ गया और मैं कहा तू अपनी स्कूटी लगा दिया स्टैंड पे। और मेरे को ना 2 दिन पहले स्कूटी मिली थी, दोस्त ले गए थे, तो 2 दिन के बाद उन्हें दी। मैं कहा आज अपनी स्कूटी ले चलते हैं, चलो। तो मैं कहा अपनी स्कूटी लेकर चलता हूँ, तू चल। मैं उसको ले गया, भाई सबसे महंगी जगह ले गया मोमोज खाने। 2 दिन से घर पे खाना नहीं खाया, हफ्तों से बाहर से नहीं खाना खाया, जेब में 2,500 रुपये, उसमें दुनिया जीतनी है, लेकिन आज बहन को मोमोज सारे मैं खिलाऊंगा। जेंटलमैन हूँ ना। सारे मोमोज खाए, 350 रुपये के मोमोज का अकेले खा लिए। मैंने मेयोनीज खाई बची भी, बस। मैं कहा चलो, जेंटलमैन हूँ ना। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं तो ना ड्रॉप करता हूँ, आज चक्कर काट के आते हैं, तो ड्रॉप करते हैं। मैं उसको ले गया, थोड़ी देर के बाद ना स्कूटी बंद हो गई। मैं कहा क्या करूँ, पेट्रोल नहीं है, दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा। धक्का भी खुद मारना पड़ेगा क्योंकि जेंटलमैन हूँ ना। किसको कॉल करूँ, ऊपर के 2 कॉन्टैक्ट हैं लॉग में, उनसे बात नहीं हो रही, कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि जेंटलमैन हूँ ना। खुद ही गलती करी है पर मानना भी नहीं। मैं कहा कि क्या करूँ। वो ना फिर अपने फ़ोन में कुछ करने लगते हैं। मेरे को लगा किसी को मदद को बुला रही होगी, कॉल कर रही होगी। इतनी देर में स्कूटी है, उसमें भैया चला रहे थे, वो उस पर बैठी और चली गई। कहती यार आई हैव टू गो, आई हैव टू पुश ऑफ यार, आई थिंक आई कुड हैव डन समथिंग फॉर यू बट आई एम वेरी सॉरी यार। मैं कोई नहीं यार, मैं आई विल मैनेज, जेंटलमैन हूँ ना। क्या करूँ, अब अकेला सड़क पे खड़ा हूँ, घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि अब माँ को ना 2 चेहरे ही देखने हैं, एक बड़ा चेहरा एक छोटा चेहरा, उसी से उसको चैन आता है। छोटा चेहरा 9 बजे से पहले घर में है तो दिक्कत होती है, बड़ा चेहरा 11 बजे से पहले घर में है तो दिक्कत होती है। बड़ा चेहरा घर पहुंचा हुआ है, छोटा आया नहीं, 9 बज रहे, सड़क पे टाइम पता नहीं, मम्मी कॉल कर रही है। मैंने बोला कि आ रहा हूँ, पिंटू के साथ हूँ, आ रहा हूँ। पिंटू है ही नहीं, कॉल लॉग में लेकिन कॉल नहीं कर पा रहा। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद सोचा कि कॉल करता हूँ, अगर 3 बैल के बाद नहीं उठाया तो मैं आगे से कॉल नहीं करूँगा। जेंटलमैन हूँ ना, खुद कर लूँगा सब। कॉल पूरी बज के बंद हो गई, उसने नहीं उठाया फ़ोन। मैं क्या लगता है मजाक का ज़्यादा ही बुरा मान गया। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं स्कूटी खींचता हुआ जाता हूँ। मैं स्कूटी खींचता हुआ जा रहा हूँ। इतनी देर में ना 2 स्कूटी पीछे से आई और आगे खड़ी हो गई। चिंटू और पिंटू थे। मैं वहाँ पे हैरान हो गया। मैं कहा तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ था? कुछ नहीं बोला, दोनों ने एक चांटे मुंह पे लगाए। स्कूटी में से पेट्रोल निकाला, मतलब बॉटल पेट्रोल लेके आए थे, स्कूटी में डाल दी। मैं हैरान, मैं कहा क्या हो रहा है? इनको कैसे पता चला? फ़ोन तो उठाया नहीं था इन्होंने, इन्हें कैसे पता चला कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया स्कूटी में? तो मुझे कुछ नहीं हुआ, पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले। एक स्कूटी अपने आगे, एक स्कूटी मेरे पीछे स्कूटी लगाई और अपने घर ले गए। मम्मी से बात कर ली थी कि हमारे घर पे नाइट स्टे करेगा। वहाँ जाके 2 चांटे और मारे और मैं चांटे खा रहा हूँ। पर मैंने पूछा कि हुआ क्या, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें कॉल किया, तुमने कॉल उठाई नहीं। तो कहते हमें तेरा पता है, तेरी स्कूटी 3 दिन से तक पेट्रोल चलाती नहीं, पैसे तो खर्च रहा नहीं है। 2 दिन स्कूटी हम लेके थे, पहले दिन खत्म होनी ही थी। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता है मोमोज वाले के वहाँ था? कहते हम भी वहीं थे, हम देख रहे थे कि तू उस लड़की के साथ खाना खा रहा है, मोमोज खा रहा है, और तो उसको ले गया, हमें पता था पेट्रोल खत्म होने वाला है। उस टाइम पे इमोशनल हो गया। मैं कहा यार ऐसा तो पापा दादा बैठते थे ना साथ, ऐसे वही समझते थे, मैं बिना जो बातें कहता नहीं तो वो समझ लेते थे। आज इन्होंने ऐसी बात समझी। फिर थोड़ी देर के बाद से फ़ोन बजने लग गया, वाइब्रेशन पे नोटिफिकेशन 10, 11, 12। ना क्या हो गया फ़ोन देखो। अब देखो इस पूरे सिनेरियो में ना कि मैं मोमोज खाने गया, ये सब करा, किसी को दिक्कत नहीं थी सिवाय एक के, मेरी गर्लफ्रेंड। अब उसको किसने बताया कि मैं लड़कियां मोमोज खाने गया हूँ? इन्होंने फोटो खींच के भेज दी। अब उस टाइम पे ना मुझे मेरी भाई की एक बात याद आई कि दोस्त ऐसे बनाई हो जिनके लिए तू जान दे भी सकता और उनकी ले भी सकता। और उस टाइम पे यही हो रहा था कि या तो मैं इनकी जान ले लूँ या तो इनके लिए जान दे दूँ। और तुम्हें एक बात और समझ में आई कि वो हुसैन परी उस दिन स्कूटी में बैठ के चली गई ना, लेकिन ये यार ही काम आए, क्योंकि जैसे भी हैं यार हैं ये अपने। किसी की भी बंदी को अपना प्यार मान लेते हैं, मेरे टिफ़िन को अपना और मुझे जोमेटो वाला मान लेते हैं, लेकिन मुझे भी तो अपना और मेरी मुसीबतों को अपना मान दुख बांट लेते हैं, क्योंकि जैसे भी हैं यार हैं ये अपने। अपनी महफिलों में रंग यही तो लाते हैं, अपनी महफिलों में रंग यही तो लाते हैं, इनके बिना तो पूरे जग में खुद को अकेला पाते हैं। कसम से मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं ये सुन के, कसम से मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं ये सुन के कि तू आगे आगे चल, पीछे तेरे यार आ रहे हैं। मजाक मजाक में बहुत है मजाक हमने किए, मजाक मजाक में बहुत है मजाक हमने किए, शायद लगा होगा बुरा किसी का इसलिए बीत गए दिन कई बिना बात किए। लेकिन अगर आज भी मैं ये कॉल कर दूं और कह दूं यार बीटी हो गई,
तो इन दोनों की दीवार उसी वक्त वहाँ बंद दीवार खड़ी होगी, क्योंकि जैसे भी हैं यार हैं ये अपने, जैसे भी हैं यार हैं। अब मैं ये पूरा स्केच आज अपने दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ, आप सबको डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि आप सबने इतना प्यार दिया पिछले कुछ दिनों में, आके बताया है कि भैया आपको देखा, भैया आपको देखा। उस दिन पता चला कि इज्जत क्या होती है। इनके साथ चिंटू पिंटू के साथ इज्जत नहीं महसूस होती। तुम लोगों ने इज्जत बताई है, तुम लोगों ने बताया कि हैसियत ज़्यादा कैसे मिलता है। आज मैं अब ये पूरा स्केच 2 लाइनों में ख़त्म करता हूँ, और इन दोनों लाइनों के अंदर ना एक ऐसा लफ्ज़ होगा जो मैं गायब कर दूंगा, डैश छोड़ दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों को याद करो अपने जहन में, दिल में, तो आपके मन में ये लफ्ज़ अपने आप आएगा। और वो जो खालिस्तान का वर्ड होगा ना, मैं चाहता हूँ कि वो आप बाहर मत बोलना, अपने मन में रखना और अपने दोस्तों को याद करना। और अगर वो वर्ड तुम्हें किसी कारणवश याद ना आए या मन में ना आए तो चिंता मत करना, क्योंकि अभी तो तुम फ्रेशर्स ही हो, थोड़ा वक्त बीत जाने दो, फिर तुम भी बोलोगे कि एक भाई जिसको रखता मैं डैश पे, एक भाई मेरा पूरा ही डैश है। हर भाई मेरा खामियों से भरा पड़ा, कभी कभी टूटे या पकड़ता, कभी करता भला, कभी कभी मुझे लगता मेरा अक्स है ये, जैसे मेरी तरह इस जगह पे मैं निकला, टूटा अपना जो था औरों का दिल मैंने तोड़ा।